टॉपिक है वो है आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ सूचना, इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचना, कम्युनिकेशन का मतलब हुआ संचार, और टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ तकनीक। मतलब वैसा तकनीक जिसके द्वारा हम सूचना को क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं और शेयर करते हैं, आपस में सूचना का आदान प्रदान करते हैं। उस तकनीक को ही कहा जाता है आईसीटी। ठीक है। अब इसमें आता है कि सूचना को कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग पढ़े हैं, कंप्यूटर का डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि हम लोग इनपुट के रूप में डेटा डालते हैं और कंप्यूटर प्रोसेस करके हमको क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो डेटा जो है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है जो मीनिंगलेस होता है, और इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है जो हमको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। तो इससे हम ये समझ गए कि इंफॉर्मेशन क्रिएट करने का जो तरीका है उसके लिए आज के डेट में हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के साथ साथ उसका स्टोरेज भी करता है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी जो होता है वो हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। और इसके बाद होता है इसका संचार, आदान प्रदान। तो आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम लोग ईमेल के द्वारा, है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो आईसीटी का जो मतलब होता है उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर से ही रिलेटेड होता है स्मार्टफोन। तो अगर हम कंप्यूटर नहीं तो स्मार्टफोन का भी उपयोग करते हैं इसके लिए। तो मतलब पहला हो गया डिवाइस। तो डिवाइस के तौर पे हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, टैबलेट का उपयोग करते हैं, लैपटॉप का उपयोग करते हैं इत्यादि। तो ये हो गया डिवाइस। दूसरा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट का उपयोग हम करते हैं। और तीसरा है हमारा कि इसके लिए सॉफ्टवेयर या फिर एप्स का उपयोग हम लोग करते हैं। सॉफ्टवेयर एंड एप्स, विभिन्न तरह के सॉफ्टवेयर्स का भी उपयोग किया जाता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए, और फिर उसको शेयर करने के लिए भी कई तरह के ऐप्स हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे मान लो अगर गूगल से हमको कोई इंफॉर्मेशन लेना है तो उसके लिए हम गूगल क्रोम ऐप का यूज करते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर हमको शेयर करना है कोई इंफॉर्मेशन तो हम लोग फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो आईसीटी का कंप्लीट यूज के लिए हम लोगों को तीन चीज का जरूरत है। पहला डिवाइस जो एक हार्डवेयर के रूप में होता है, दूसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी, और तीसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी। तो पहला जो आईसीटी का गुण है, इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा हम आसानी से अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। संचार में सरलता, शेयर करने के लिए हम पहले भी बात किए हैं कि सबसे बड़ा जरिया ईमेल है, जो सबसे ज़्यादा सिक्योर भी है। प्रोफेशनली हम ईमेल का ही यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। दूसरा, वीडियो कॉल के द्वारा भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा करते हैं, चैट का उपयोग करके करते हैं। चैट के द्वारा मतलब लाइव मैसेज करके।
और कई सारे तकनीकों का हम उपयोग करते हैं और अपने संवाद को हम एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। तो पहला हो गया संचार में सरलता। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसके जो विशेषता है वो है यूज़र फ्रेंडली। आईसीटी के द्वारा हम अपने इंफॉर्मेशन को काफ़ी बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करके लोगों को तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम मल्टीमीडिया का भी उपयोग करते हैं। ऑडियो के फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, ग्राफिक्स के फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, एनिमेशन के फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि आसानी से लोगों को समझ में आ पाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मल्टीमीडिया का उपयोग करके, क्योंकि हम आईसीटी में मल्टीमीडिया का काफ़ी बेहतर उपयोग कर सकते हैं, तो इसके द्वारा हम अपने मैसेज को काफ़ी बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। तीसरा है कि डेटा संग्रहण और प्रबंधन, डेटा स्टोरेज करने के लिए भी हम आईसीटी का उपयोग करते हैं। क्योंकि अभी हम जो बात किए मल्टीमीडिया, उसके अंदर वीडियो वगैरह का जो बात आता है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। एक वीडियो अगर हम किसी को भेज रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। वहीं अगर हम एक इमेज भेज रहे हैं तो साइज़ उसका छोटा होगा। तो हमारे पास आज के डेट में आईसीटी डिवाइसेस जो है, या मोबाइल कह लो या लैपटॉप कह लो, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेमोरी होता है, जिससे कि हम डेटा का भी स्टोरेज कर सकते हैं। इंटरनेट भी आज के डेट में हाई स्पीड इंटरनेट है, जिसके द्वारा हम डेटा शेयर कर सकते हैं, बड़ा बड़ा फाइल को भी शेयर कर सकते हैं। हम अपने समय में याद करते हैं तो हम लोग के समय में 2G इंटरनेट था, 3G भी नहीं था, 2G इंटरनेट था। जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे तो उस समय में गूगल पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन देखना है तो उसमें भी टाइम लगता था। यूट्यूब पे तो बिल्कुल वीडियो हम लोग लाइव में प्ले ही नहीं कर सकते थे, डाउनलोड करके 1 घंटा में डाउनलोड होता था, फिर वो वीडियो को देख पाते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग 5G यूज करते हैं। आज के डेट में हम कोई भी वीडियो क्लिक करते हैं और वो चलने लगता है। उस समय में बफर होता था, दिक्कत करता था वीडियो चलने में। तो डेटा स्टोरेज भी हमारा आज के डेट में क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको मिल रहा है। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो इंटरनेट के द्वारा हाई स्पीड कनेक्शन हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, हर जगह हमको डेटा स्टोर करने का ज़्यादा मात्रा में जगह मिलता है। साथ ही साथ इंटरनेट के द्वारा उपयोग करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी अवेलेबल है। इसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कहने का मतलब हुआ कि आज के डेट में आईसीटी एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए अगर हमको इंटरनेट चाहिए या मोबाइल स्मार्टफोन चाहिए तो उसका कॉस्ट बहुत कम हो गया है। पहले के समय में स्मार्टफोन शायद किसी के पास होता था, क्योंकि बहुत कॉस्टली आता था, हर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आज के डेट में घर घर में स्मार्टफोन है, भले उसके अंदर और उसके घर में और व्यवस्था हो चाहे नहीं हो, टीवी हो चाहे नहीं हो, लेकिन स्मार्टफोन सबके घर पे है। क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम है, अफोर्डेबल कॉस्ट है, कोई भी आदमी इसका खरीद सकता है और उपयोग कर सकता है। साथ ही इंटरनेट कनेक्शन की भी बात अगर की जाए तो इंटरनेट भी आज के डेट में बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल हमको हो जाता है। 5G इंटरनेट के लिए हम मुश्किल से 200 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं। उस समय में 2G इंटरनेट के लिए भी 500 का रिचार्ज लोग करवाते थे। तो महीना में 500 रुपया रिचार्ज कराना सबके लिए संभव नहीं था, लेकिन आज के डेट में ये भी संभव हो पाया है। हम पहले ही कनेक्टिविटी का बात कर चुके हैं कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है आज के डेट में वो बहुत हाई स्पीड कनेक्टिविटी है। आसानी से हम अपने बड़े बड़े फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आईसीटी की विशेषताएं। क्यों आज के डेट में आईसीटी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अब है विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में आईसीटी का उपयोग। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो हम चर्चा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में किस तरह से आईसीटी का उपयोग हो रहा है। आप देखते हैं आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, उसके द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा चीज़ों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा है आप ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, एक से एक कोर्सेज अवेलेबल है। इवन भारत सरकार के द्वारा NCERT के द्वारा दीक्षा पोर्टल बनाया गया है। दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये भारत सरकार का एक ऐप है
जिस पर कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल है और आप फ्री में रजिस्टर करके उस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स में कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? आईसीटी के द्वारा ही संभव हो पाया। उस पर जो कोर्स बनाया गया वो भी आईसीटी की मदद से ही बनाया गया। आप जो उसको देख रहे हैं वो भी आईसीटी की मदद से ही देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ स्मार्ट क्लास का आपको हम एग्जाम्पल दे ही चुके हैं। ठीक है, दूसरा क्षेत्र आइए व्यवसाय में। व्यवसाय में आईसीटी का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है? तो आज के डेट में आप देखते हैं कि कुछ भी आपको खरीदना होता है तो आप घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं। ब्लिंकिट, जोमेटो, है ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारा ऐप जो है वो आपको आसानी से अवेलेबल है। आप आसानी से किसी भी चीज़ को जब मन हो ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, है ना। तो व्यवसाय में भी आज के डेट में आईसीटी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। तीसरा है हेल्थ के लिए। हेल्थ में अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये व्यवस्था है कि कई तरह के इस तरह का ऐप और इस तरह का पोर्टल अवेलेबल है जहां बड़े से बड़े डॉक्टर हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। आप घर बैठे वीडियो के द्वारा अपने बारे में बताइए कि आपको क्या समस्या है और बड़े से बड़े डॉक्टर दिल्ली में बैठ के आपका इलाज कर देंगे, आपको वो दवा प्रिस्क्राइब कर देंगे। आप वो दवा मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं दवा। अगर आपके घर पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और घर बैठे आप दिल्ली का इलाज करवा सकते हैं। ये कैसे संभव है? आईसीटी की मदद से संभव है। सरकार भी जो है आईसीटी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रही है। जैसे आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, चाहे बिजली का रिचार्ज करना हो, चाहे गैस का पेमेंट करना हो, चाहे रिचार्ज किसी तरह का अन्य तरह का करना हो, या फिर आप और भी जगह पे देख सकते हैं आधार कार्ड का अपडेट कराना हो, आधार कार्ड खुलवाना हो, है ना, बनवाना हो। तो हर तरह के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि आईसीटी का उपयोग होकर के बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही आसानी से हम अपने कामों को कर पा रहे हैं। जो काम मेरे लिए काफ़ी जटिल था, जैसे बैंक सेवा में भी आईसीटी का बहुत बड़ा उपयोग है। आप ऐप के द्वारा अपना ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, किसी को पैसा भेज सकते हैं, किसी से पैसा ले सकते हैं। ये सब संभव हो पाया है आईसीटी के मदद से। अब कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेज ऑफ आईसीटी। तो पहला चुनौती आता है कि अगर आपको नहीं उपयोग करने आता है स्मार्टफोन का, इंटरनेट का, ऐप का नहीं जानकारी है, तो सब कुछ रहते हुए भी आपके लिए कुछ भी नहीं है। राइट? तो आपको सबसे मेन चीज़ है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कैसे हम इसका उपयोग करेंगे? तो पहला चैलेंज है लोगों को लिटरेट करना। जैसे डिजिटल इंडिया, जब मोदी जी 2014 में आए तो डिजिटल इंडिया एक कैंपेन लेके आए कि भाई हर चीज़ को डिजिटल कर दो, इससे बहुत बेहतर होगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छा हो जाएगा। ऑफिशियल का जैसे कोई कागज़ आप जमा किए कोई ऑफिस में, अब वो पड़ा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसके पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर उसी चीज़ को ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो कोई भी आदमी उसको देख पाएगा कि उसका क्या स्टेटस है, बड़े से बड़े अधिकारी भी उसको देख पाएंगे। तो इस कारण से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है, काम बेहतर ढंग से हो पाता है, कॉस्ट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर सब कुछ डिजिटल कर दिया जाएगा तो क्या हमारे सिटीजन ऐसे हैं जो डिजिटल उपयोग कर पाएंगे? तो मोदी जी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, NDLM, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। हम लोग उस समय में अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 सप्ताह का ट्रेनिंग हर परिवार के एक सदस्य को दिया गया था। और ये उसमें बैरियर था कि अभी स्टार्टिंग में हर परिवार से एक ही सदस्य, अगर कोई भाई बहन है तो दोनों को नहीं मिलेगा, अगर उसके मम्मी पापा एक ही हैं तो एक को मिलेगा ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि अगर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य सीख जाएंगे, कंप्यूटर का बेसिक जानकारी उनको हो जाएगा, तो कम से कम वो अपने परिवार को मदद कर पाएगा। और अगर डिजिटल सब कुछ हो जाता है तो उसको दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग काफ़ी संख्या में ट्रेनिंग दिए लोगों को, सीखे भी, लेकिन धीरे धीरे उसका असर उतना नहीं हो पाया। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनके दिमाग में यह चीज़ नहीं आ पाया कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अभी तक हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि इससे हम एग्ज़ाम पास कर जाएं या इससे हमको कोई नौकरी मिल जाए, है ना। लेकिन हम अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना पाएंगे,
हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले टाइम में है कि जब सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल हो जाएगा तो हमको प्रॉब्लम होगा काम करने में, इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेना है। तो ये अभी हमारे अंदर इस तरह का मानसिक विकास नहीं हुआ है, जिस कारण से ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, लेकिन धीरे धीरे सही आगे बढ़ रहा है और हमारा इंडिया, हमारा बिहार डिजिटल हो रहा है। नहीं हो रहा है, बहुत चीज़ में हम लोग देख रहे हैं डिजिटली हम लोग अब काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हो रहा है। दूसरा जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ अभी भी बहुत सारा ऐसा घर है, अभी भी बहुत सारा ऐसा गांव है जहां इंटरनेट का अच्छे से सिग्नल नहीं आ रहा है, अच्छे से टावर का सिग्नल नहीं आ रहा है, बिजली का बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो इंटरनेट और मोबाइल चलाने के लिए बिजली तो चाहिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का यही मतलब हुआ कि अभी भी बहुत ऐसा घर है, बहुत ऐसा गांव है जहां बिजली का व्यवस्था या इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था नहीं है, और इस कारण से सब कुछ होते हुए भी वहां पर ये सब सुविधा पहुंच नहीं पा रहा। अब आ जाइए, भविष्य क्या है आईसीटी का। तो आईसीटी में सबसे बड़ा भविष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब इसको समझना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो यहाँ क्या है कि बहुत चीज़ ऐसा है जो अब ऑटोमेटिक हो रहा है। आप केवल अपने प्रॉब्लम को रखिए, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे चैट बॉट होता है ना। बहुत सारा बड़ा बड़ा जो संस्था है, रेलवे है, बैंक है, वो लोग चैट बॉट रखा हुआ है। आप टाइप कीजिए अपना प्रॉब्लम, उधर से मशीन आपका रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन। उसको ट्रेन किया गया है कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या जवाब देना है। अब ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब उसके पास नहीं होगा, तब वो कहेगा ठीक है आप होल्ड कीजिए, हम आपको टेक्निकल टीम के पास आपका कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तब आपका वो आदमी जब कॉल उठाएगा। बहुत काम मशीन ऑटोमेटिक कर दे रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने में हम रखते हैं, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि 2-4 दिन अगर आप एक तरह का वीडियो सर्च करेंगे, जैसे आप आईसीटी के बारे में सर्च किए, कंप्यूटर के बारे में सर्च किए, स्कूल के बारे में सर्च किए, तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ऑटोमेटिक नीचे में उस तरह का वीडियो दिखाने लगता है। वो कैसे आता है, कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है। मशीन खुद से अंदाज़ा लगा रहा है कि आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स का वीडियो ज़्यादा देख रहा है तो देखिएगा उसके प्लेलिस्ट में स्पोर्ट्स का वीडियो नीचे में दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई ज़्यादा वेब सीरीज़ देख रहा है, मूवी देख रहा है, गाना देख रहा है, तो उसके नीचे में वीडियो उसी तरह का वीडियो आ रहा है। और ये यूट्यूब नहीं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे अप्लाई है। ये सब कैसे संभव है, एआई की मदद से संभव है। अगर आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे कोई आइटम सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपको उस तरह का नीचे में आइटम दिखाने लगेगा कि हाँ आपने अगर ये आप अगर एक फ़ोन सर्च कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड और भी फ़ोन आपको दिखाया जा रहा है। ये सब कैसे संभव है, एआई की वजह से संभव है। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज, हमारे जीवन को बदलने वाला ये टेक्नोलॉजी एआई जो है आने वाले समय में यूज होने वाला है। एआई का एक और एग्जांपल है चैट जीपीटी। आप अपना कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट का आप वहाँ पे लिखिए, टाइप कीजिए, आपको एआई ऑटोमेटिक उसका आंसर ला के रख देगा। कहीं खोजने का ज़रूरत नहीं है, जैसे गूगल में खोजना पड़ता है, यहाँ खोजने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सटीक जवाब आपको वो दे देगा। आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई फोटो चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, हर चीज़ आप लिख दीजिए उसको कि हमको इस तरह का चाहिए, वो आपको बना के दे देगा। कौन, चैट जीपीटी। ये एक एआई का बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा आता है इसका आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में आप देखते हैं कैमरा लगा होता है, ठीक है, तो अब कैमरा लगा हुआ है, इंटरनेट से वो कनेक्टेड है, आप कहीं भी हैं अपने चीज़ को आप देख सकते हैं, कैमरा को वहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस तरह का भी कैमरा आ गया है कि आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, आगे पीछे घुमा के देख सकते हैं, ठीक है। आज के डेट में ऐसा बहुत सारा है, स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट बल्ब जो ऑटोमेटिक देखता है कि लाइट अगर नहीं है तो जल जाता है,
और देखेगा कि अगर लाइट है तो बंद हो जाता है। स्मार्ट एसी ऑटोमेटिक अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। देखेगा कि बाहर ठंडा आ गया है, ठंडा थोड़ा सा कम है, मतलब गर्मी कम है, तो अपने टेम्परेचर को उस हिसाब से बना लेगा। देखेगा गर्मी बहुत बढ़ गया है, टेम्परेचर अपना कूल डाउन कर लेगा। स्मार्ट एसी, स्मार्ट बल्ब, ठीक है। बड़े बड़े जगह पर विदेश वगैरह में आप देखिएगा व्हीकल भी स्मार्ट व्हीकल आ गया है। आप उसको बता दीजिए कि भाई हमको यहां से यहां जाना है, बिना ड्राइवर का वो जो है गाड़ी अपने आप चल के आपको पहुंचा देगा, अपने से वो ब्रेक लगा लेगा। सब सेंसर टेक्नोलॉजी है, वो देख लेगा कि भाई यहां से 10 कदम पे कोई आदमी है तो खुद से ब्रेक लगा लेगा, स्लो डाउन कर लेगा। अभी हमारे देश में उतना ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन बाहर विदेश वगैरह में अभी ये सब चल रहा है। गाड़ी को पार्किंग में लगाना है, ऑटोमेटिक आप इंस्ट्रक्शन उसको दे दीजिएगा, वो खुद से गाड़ी अपने आप पार्किंग में चला जाएगा। पार्किंग से बाहर निकालना है, अपने आप वो आ जाएगा बाहर। तो ये सब टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारे यहाँ भी आएगा। और इन सब के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, हमको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो सब कुछ रहते हुए भी हम किसी चीज़ का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही।